welcome to Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us students from a really talented campus, and that is Jugaadistan. Welcome to Bollywood Spy. Thank you for having me. Thank you. Thank you for being with us. Firstly, जो एक ट्रेलर सामने निकल के आया है एंड स्पेशली जिस तरह का टाइटल दिया गया है इस सीरीज को जुगाड़िस्तान, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और बहुत ही अलग अलग शेड्स देखने को मिल रहे हैं. तो फर्स्टली क्या कुछ रिएक्शन और फीडबैक आपको मिल रहे हैं? वीड लाइक टू नो दैट. रुखसार, रिएक्शन और फीडबैक तो टचवुड अच्छा ही है. हम नर्वस थे क्योंकि जैसे ट्रेलर आते हैं, शोज रिलीज होते हैं, फिल्म्स रिलीज होती हैं, वो तो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों मिक्स्ड फीलिंग्स हैं. पर टचवुड आपको कैसा लगा? आप बताइए ना, आप रिएक्शन दीजिए. That's what I'm saying कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है. बहुत सारे अलग अलग शेड्स देखने को मिल रहे हैं and I'm really looking forward to it. Same. We're also looking forward to it. 4th March. तारुक, आपको किस तरह के फीडबैक और रिएक्शंस मिल रहे हैं? यार बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, बहुत अच्छा अट्रैक्शन मिल रहा है. बहुत सारे लोग बहुत क्यूरियस है शो के बारे में, तो आई थिंक ट्रेलर हैज डन इट्स जॉब. आई कॉन्स्टेंटली गेट मैसेजेस, काफी सारे लोगों ने पूछा है कि कब आ रहा है, तो मैं उनको बोलता रहता हूँ कि 4th मार्च लायंस गेट प्ले, प्लीज देखो. एंड आई थिंक इस शो में लाइक हमारे पास बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है. और जो टाइटल है जो आपने मेंशन किया, जुगाड़िस्तान, आई फील लाइक ये एक कॉलेज कैंपस से भी ब्रॉडर जाता है, यू नो, एज जस्ट हाउ वी ग्रो अप इवन इन आवर कंट्री. वी आर वेरी यूज्ड टू, यू नो, हैविंग जुगाड्स एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर अपॉर्चुनिटीज. हम हर चीज का एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं और हम एफिशिएंट है एज इंडियंस दैट वे. तो आई थिंक जुगाड़िस्तान काइंड ऑफ, यू नो, एक पूरे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को भी ऐसे आइडेंटिफाई करता है, यू नो. तो आई थिंक इट्स रिलेटेबल ऑन ऑल लेवल्स. तो हाँ, आई जस्ट होप कि 4 मार्च को लायंस गेट प्ले पे लोग देखें शो. हम बहुत एक्साइटेड हैं. तो हाँ, बिल्कुल, we can see the excitement here as well. So जहाँ बात की जाए अगर कास्ट की, तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही स्पेक्टेकुलर कास्टिंग की गई है. We have Arjun, we have Aisa, Sumit, we have Taruk and Rukhsar as well. And you know, multi-talented I would say. हर एक का जॉनर अलग है, हर एक का जो एक स्टाइल रहा है वो अलग है. ऐसे में ये सभी साथ में आना, कैंपस में शूट करना, how was your experience? Okay. Yeah, to be honest, हमारा एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक्सपीरियंस एटलीस्ट बहुत अच्छा था. We've been lucky enough to be able to work with such amazing actors. इतने सारे लोग, इतने seasoned actors के साथ हमें काम करने का मौका मिला है, एक से बढ़कर एक. मतलब I don't even know where to start, whether it's like Arjun Mathur, Sumit Vyas, Gopal Dutt, Paramprita Chatterjee. Like all of these people are, you know, masters in their craft. और जस्ट हमें उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला. दैट वाज जस्ट अमेजिंग. फिर उनकी एनर्जीज पे हम प्ले ऑफ कर रहे थे. सीन्स में उनसे इतना सीखने को मिलता है, इतना मजा आता है, यू नो, दे मेक यू सो कंफर्टेबल. इट वाज जस्ट अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस शूटिंग दिस शो. Sir, how was it for you? मजा बहुत बहुत ज्यादा आया. आई थिंक सब डेफिनेटली वी हैड, यू नो, सीनियर एक्टर्स विद अस, पर ऐसे कभी लगा नहीं, यू नो, कि हाँ हमें, यू नो, सीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं. आई थिंक सबको पता था कि कॉलेज का सेटअप है, तो आई थिंक जो सीनियर एक्टर्स भी थे वो भी अपने कॉलेज के, यू नो, डेज का वो दे वर, यू नो, रिमेम्बरिंग दोस टाइम्स. एंड साथ में आई थिंक एक टीम जो थी, आई थिंक आकाश और आधार ने बहुत, यू नो, डेफिनेटली ग्रेट एक्टर्स, पर बॉन्डिंग जो थी टीम की बहुत स्ट्रॉन्ग थी. तो डेफिनेटली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. वी गॉट टू लर्न सो मच. जैसे तारुक ने कहा, वो एनर्जी जो सीन में होती है ना, वो इन एक्टर्स के साथ बहुत ही वो सीन भी बहुत अच्छा लगता है, यू नो, जब आप इनैक्ट कर रहे हो फिर. तो यस, इट वाज ग्रेट एंड सो मच फन एक्चुअली. जी, जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जब आप प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज जब कंटेंट की बात की जाती है. तो ऐसे में जब ये एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हो रहा था, एक लर्निंग प्रोसेस, ये
एक सीरीज से क्या लर्निंग प्रोसेस रहा आपका? I honestly feel that हर सीरीज का अलग लर्निंग प्रोसेस होता है, क्योंकि अलग एक्टर्स होते हैं, अलग डायरेक्टर्स होते हैं, सबका अलग तरीका होता है काम करने का. फॉर एग्जांपल इस सीरीज में मैं और रुखसार बहुत टाइम शेयर कर रहे थे प्लेटफॉर्म और स्क्रीन, तो आई गॉट टू लर्न अबाउट हर एंड हाउ शी डज थिंग्स, एंड she made it so easy for me to just kind of work with her. We devised scenes, अपने मिलके, and वो collaborative होता है तो बहुत मजा आता है. And I think this was also not very different from, in the sense, just whenever Akarsh and Aadhar are involved, वो ना एक सेट को परिवार बना देते हैं. Like वो होता है, they are such people that हर इंसान जितना कर सकता है उनके लिए वो करें, क्योंकि you see them giving it their everything, so you want to give it your everything. And the best part is कुछ individual नहीं होता उसके बाद, सब कुछ collective होता है. Like सारे एक्टर हमारे एक particular goal की तरफ, एक particular result की तरफ work करते हैं, rather than अपने individual goals को अचीव करने के लिए. तो आई थिंक वो बहुत अच्छा था. एंड ऑफ कोर्स मतलब शायद से एक्टर होंगे तो डेफिनेटली तारीफ कर रहा है. थैंक यू तारुक यार, मुझे नहीं पता था तू मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें सोचता है. एक्टिंग मत कर, ठीक है. हाँ जी आप सॉरी जैसे तारुक ने कहा, आई थिंक टीम की स्पिरिट इतनी अच्छी थी, और वो जो वाइब जैसे आपने कहा एनर्जीज वगैरह एक्सचेंज करना, आई थिंक सब यही चाहते थे कि जितना अच्छा हो सके हम शो बनाएं. आकर्ष और आधार, उनका जो विजन है वी कैन फुलफिल दैट, एंड होपफुली हमने किया है. टच वुड, होपफुली. और तारुक के साथ आई थिंक उसने भी मेरी तारीफ की तो मैं भी थोड़ी कर लेती हूँ. तारुक, he's a great actor and he's a great guy. तो comfort level establish करना, I think ऐसे जो रिलेशनशिप हम शेयर करते हैं शो में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो केमिस्ट्री दिखना, इवन इफ इट्स एनी इमोशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश दैट केमिस्ट्री. एंड आई थिंक तारुक के साथ काम करने में बहुत मजा आया. वो बहुत इन्वॉल्व है, स्पॉन्टेनियस है, तो आप भी हमेशा से हाँ अच्छा करो, तारुक के लेवल पे अच्छी रहूं, तो ही केप्ट मी ऑन द एज, सो दैट्स गुड. ठीक करो. कि ट्रेलर में आप दोनों की जो एक स्टोरी लाइन है वो साथ साथ चल रही है. सो ऐसे में सर वी वुड लाइक टू नो कि क्या लगता है आपको, कॉलेज डेज में तारुक किस तरह के स्टूडेंट रहे होंगे? लेट मी थिंक. मुझे लगता है ये पढ़ाई आई थिंक करता होगा, पर he is like gives me that feels कि थोड़ा पढ़ाकू टाइप रहा होगा, पर also मतलब एक्सट्रीम मजे भी करता होगा, like दोनों साइड. Also I feel कि काफी लड़कियां इसके ऊपर I'm sure मरती भी होंगी I'm guessing. और फिर I think ये बहुत स्वीट है, तो फिर उनको मना करने में इसको मुश्किल होती होगी. आई थिंक वैसा होगा इसका. आई डोंट नो तारुक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नहीं यार, आई थिंक रुखसार ने तो मतलब बहुत खुश कर दिया होगी. काश ऐसा होता. इतना मैं पढ़ता था, बट मैं यूजुअली मतलब मैं ठीक ही था, ऐसा कुछ मैं खास नहीं था कॉलेज में. आई जस्ट यूज्ड टू डू माय ओन थिंग, play some sports, मजे भी करते थे. I used to travel a lot, but like उतना ही, nothing like lucky तो मतलब अलग ही टाइप में चल रहा है उसका. The level of hustle that a character like Luck has, and the drive to be something better, to deserve better, ये सारे जो goals और problems थे, ये सिर्फ एक बहुत ही मोटिवेटेड काइंड ऑफ इंसान को आ सकते हैं. लाइक आई थिंक देयर हैज टू बी अ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रॉमा टू हैव दैट मोटिवेशन एंड ड्राइव कि आप अपने से बेटर जो डिजर्व करते हो उसको जाके पाओ खुद.
not wait for anyone. तो हाँ, बट रुखसार तुम कैसी स्टूडेंट थी कॉलेज में, बताओ? वो आई थिंक रोशनी आप इनसे ही पूछो, मैं खुद की क्या तारीफ करूं। किस तरह की हो सकती है रुखसार अपने कॉलेज? हाँ, मुझे तो लगता है, देखो रुखसार तो ऐसे बेस्ट स्टूडेंट रही होगी दुनिया की, मतलब वो उसका है, आई थिंक शी जस्ट वांट्स टू, एवरीथिंग शी डज शी वांट्स टू जस्ट डू इट द बेस्ट वे पॉसिबल। तो इसका तो आई एम श्योर ये फर्स्ट आती होगी आराम से, मतलब कोई शक ही नहीं है। मैं पढ़ती थी एंड यस, जैसे तारुक ने कहा, आई थिंक जो मुझे लाइक एग्जांपल लाइक the subjects I really like, be it psychology, fine arts और cultural activities में पार्ट लेना, sports में पार्ट लेना, अगर मुझे उस चीज में मजा आता था तो हाँ, I used to really like dedicate myself। मैं फुटबॉल खेलने जाती थी सुबह 6 बजे उठ के, फिर शाम को ट्यूशंस, कराटे, like lot of things। मेरा डे काफी पैक्ड होता था। I used to love like doing everything including studies। हाँ, पर अगर मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था या कुछ जबरदस्ती वो स्कूल में दे से कि करना ही करना, यू हैव नो चॉइस। अभी तो हैं चॉइसेस, पर तब नहीं होते थे। तो दैट आई यूज्ड टू रियली हेट डूइंग, लाइक फोर्सफुली लाइक कुछ करना, हेटेड इट। बट ये अभी भी 6 ही बजे उठती हैं, इतना कुछ 6 बजे नहीं उठती, अभी मैं 6-7 o'clock उठती हूँ। ये 9 बजे 10 बज जाते हैं रात को, तो बोलती है लेट हो गया। Tarun, that's not what she asked you. Change question. अगर सो हम जहाँ ट्रेलर में देख सकते हैं कि चीटिंग को लेकर या फिर जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में एक जुगाड़ जोल, एक अलग सी वाइब आ रही है, मुझे देखने को मिला ट्रेलर में, जिसको लेकर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस, क्योंकि कॉलेज डेज, स्कूल डेज में हर कोई चीटिंग करता है, क्या एक अलग एक्सपीरियंस रहा है आपका चीटिंग को लेकर, या जो एक ट्रिक रहती है चीटिंग को लेकर? प्लीज शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। मैं अपना फेस कवर कर रही हूँ ऐसे। टू बी ऑनेस्ट, अब चीटिंग थोड़ी बहुत तो सबने की ही होती है। मैं उतनी चीटिंग नहीं करता था क्योंकि मुझे बहुत कम्बसम लगता था। मैं तो अगर नहीं आता था तो मैं नहीं आता था। तो माय टीचर्स यूज्ड टू रियली लाइक मी, बट एट द सेम टाइम रियली स्कोल्ड मी, क्योंकि लाइक दे वर लाइक चलो तुम चीटिंग नहीं करते हो लेकिन पढ़ के तो आया करो। बट largely contrasting to लकी और रूही और जुगाड़िस्तान का जो यूनिवर्स है, जहाँ पे एक एक्सट्रीम, मतलब it's almost a business। this is some serious work, क्योंकि लोगों के फ्यूचर्स चेंज, इंसान अपना फ्यूचर बदलने के लिए किसी और का भी बदल रहा है, and that's a risk they are taking। तो आई थिंक स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। तो उससे हम रिलेट नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि ये तो मतलब एक्सट्रीम टाइप सिनेरियो हो गया। बट हाँ, मतलब मैक्सिमम मैंने मल्टीपल चॉइस का आंसर कभी पूछा होगा किसी से। वो इजी होता था ना पूछना, इंस्टेड ऑफ लाइक एलैबोरेट। हाँ, मतलब वो हमने तो वो भी बनाए थे कि ABC। ऐसा कुछ मुझे एक्चुअली पकड़ने का बहुत डर होता था, मतलब कोई मुझे पकड़ ले एंड वो एक्सट्रीम हो जाए। पर हाँ, मैंने ऐसे 1-2 जुगाड़ किए हैं, जैसे मैं बता देती हूँ, ये तो मतलब सबको पता है, मेरी मम्मा को भी पता है, वो जिस टीचर पे मैंने किया था उसको भी पता है, उनको भी पता है। तो आई थिंक मेरी मेरी ट्यूशन टीचर आती थी घर पे एंड उन्होंने कुछ होमवर्क दिया था, मैंने किया नहीं था एंड आई वाज लाइक यार पूछेगी अभी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने लैंडलाइन पे जाके वो कुछ 212 ऐसा कुछ दबा के द कॉल यूज्ड टू कम बैक। So I'm like, I need to ask my friend for some homework. तो I went, dialed that. I'm like, वो आंसर नहीं कर रही है। तो 10 सेकंड बाद कॉल आया, तो मैं गई एंड मैंने उठाया, मैंने कहा अच्छा हाँ मामा बाहर जा रहे हैं, अच्छा तो मैं ट्यूशन टीचर को बोलूँ घर जाए, ठीक है ओके। तो मैंने टोल्ड हाँ, मेरी मामा का फोन था, बाहर जा रहे हैं अब जाइए। फिर वो गई, फिर मेरी बहन गई, कॉल किया मम्मा को, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बैठ के पढ़ो घर पे चुपचाप। And then when she came home, I was literally hiding behind the bathroom का door. I was so scared, but she also laughed it off. Yeah, but मैंने जितना तारो कह रहा है मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैंने भी ऐसे काम किए and it's okay. I kind of look back at it and smile sometimes. पर ये सब कोई मत करना please. I'm not setting the wrong example. The student life एक बहुत ही अलग रहती है and we have even seen campus story
जो बैक टू बैक काफी सारी आई है, अगर यूनिकनेस की बात की जाए, क्योंकि जुगाड़िस्तान अपने में ही मतलब हमें बता रहा है कि जुगाड़ बताएगा स्टूडेंट्स की लाइफ को लेकर, या फिर वहाँ कैंपस में किस तरह से लोग डील करते हैं, यहाँ क्या कुछ अमेजिंगली हमें दिखने वाला है? व्हाट स्टूडेंट्स, क्योंकि टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स है, यूथ है, व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट? आई थिंक जो हमारे शो में अलग है कि इट गिव्स यू मतलब एक इंसाइट मिलता है रियल पिक्चर का। मतलब ये नहीं है कि हर कैंपस स्टोरी एक प्राइम ऑफ योर लाइफ रोजी अमेजिंग फन टाइम होता है, सबके लिए नहीं होता है, एंड मोस्ट के लिए नहीं होता है। काफी मुश्किल टाइम होता है काफी लोगों के लिए। कॉन्ट्ररी टू हम शोज और टीवी पे यूजुअली क्या देखते हैं और क्या दिखाया जाता है, ये जो ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट कर जहाँ पे वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर के साथ अमेजिंग क्या मेमोरीज हैं वो सब, बट एक रियल इंसाइट देना आई थिंक इस शो का यूएसपी है कि असलियत थोड़ी दिखती है कि क्या क्या होता है। तो आई थिंक दैट इज viewers can look forward to definitely. Ruksha? True, I think काफी सारे shows और films ने हमें, like तारुक ने कहा, I think अब क्या हो गया है, content और show making स्पेशली OTT इतना real हो गया है कि आप जितना मतलब बहुत ऐसे कुछ not very convincing दिखाओगे, लोगों को पता है ये रियलिटी नहीं होती है। I think and the charm of OTT स्पेशली अभी हो गया कि as much as possible एकदम show it very real, show it very relatable, show it very कि लोगों को लगे हाँ हम भी इस सिचुएशन में पहले पड़े हैं, वैसा काइंड ऑफ रिलेशन। सो लाइक तारुक सर, हमने शो में I mean I know the education scam I know, but generally the vibe that we've created, जहाँ पे सब परफेक्ट नहीं होता है कॉलेज लाइफ में। एग्जाम्पल इफ आई पर्सनली स्पीक, जो रूही का कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ, उसमें भी उसके बहुत बहुत टर्मोइल्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है दिमाग में, क्या सही है क्या गलत है, और वो होता है। एंड पीपल एंड अप मेकिंग डिसीजंस व्हिच प्रोबेबली वो इतना सोच के नहीं करते, दे एक्ट ऑन इम्पल्स। और वो है कॉलेज लाइफ, हम गलत चीजें करते हैं, सही चीजें करते हैं, एंड वी लर्न। सो यस, मैंने और तारुक ने कितनी गलत और कितनी सही चीजें की हैं वो आई थिंक आपको शायद ट्रेलर में दिख रहा है, पर पूरी तरह फोर्थ को पता चल जाएगा। Definitely. Okay, so lastly, should we expect season 2 या नहीं? Also, हमारे viewers को please बताइए कि वो जुगाड़िस्तान को कब, कहाँ और कैसे देख सकते हैं? देखिए, आप अगर सीजन 2 चाहते हैं तो आप शो देखिए पहले। तो अगर आप शो देखने पे पहुंच गए तो हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप भी वर्ड स्प्रेड करें, हमने बहुत मेहनत की है शो बनाने में, हमने बहुत प्यार और मोहब्बत से भी बनाया है, ये पूरा परिवार की तरह हमने ये शो बनाया, तो आप प्लीज 4 मार्च को लायंस गेट प्ले पे ये शो देखिए। और फिर क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, बट आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे। So thank you Taruk and Rukhsar for joining with us on Bollywood Spy. It was having a lovely conversation. We wish you luck for the film. Thank you so much. So nice talking to you. Bye.